Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today I am studying for UPSC General Studies Mains Paper 1, that is in Indian Crafts and Painting. इसमें कि पेंटिंग का विकास कैसे हुआ। इसमें दो तरह की पेंटिंग्स पीरियड को बांटते हैं हम लोग। पहला प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एंड दूसरा है पेंटिंग ऑफ हिस्टोरिक इरा। प्री हिस्टोरिक का मतलब है ऐसी पेंटिंग्स जो उस समय में बनाई गई जब जिसका लिखित इतिहास वर्णित नहीं किया गया। उसमें आ जाता है अपर पैरालिथिक, मेसोलिथिक पेंटिंग एंड चालकोलिथिक पेंटिंग्स दैट आर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। इसमें ज़्यादातर पेंटिंग्स में जो कॉमन सीन है वो है हंटिंग सीन, एनिमल्स ऑन बर्ड्स के फिगर्स, बैटल सीन्स और डांसिंग सीन्स। एंड उसके बाद आता है पेंटिंग ऑफ हिस्टोरिक इरा, जिसमें कि क्लास इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं लोग। पहला है क्लासिकल एज, दूसरा है प्री मिडाइवल पीरियड एंड तीसरा है मिडाइवल पीरियड एंड चौथा है मॉडर्न पेंटिंग्स। तो क्लासिकल एज में भी कई है, जैसे कि जोगीमारा, अजंता पेंटिंग्स, एलोरा पेंटिंग्स, सीता नवसल पेंटिंग्स एंड बाग पेंटिंग्स, जो कि मध्य प्रदेश में है। प्री मिडाइवल पीरियड पेंटिंग्स में आता है पाला स्कूल, वेस्टर्न इंडियन स्कूल एंड उसके बाद आता है मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में इंडियन पेंटिंग्स हैं जिसमें कि रॉयल पैट्रोनेज है काफ़ी ज़्यादा। प्री मिडाइवल मिनिएचर पेंटिंग्स अलग टू जीनस इन दिस पीरियड एंड फिर आता है मुग़ल पेंटिंग्स। मुग़ल पेंटिंग मिडाइवल पीरियड का एक पार्ट है, जिसमें कि सभी को पता है कि ड्यूरिंग द मुग़ल टाइम यू कैन से, उस टाइम पे जिस तरह की पेंटिंग्स का दौर था उसमें सबसे ज़्यादा पर्सियन इम्पैक्ट देखने को मिलता है और मिनिएचर पेंटिंग्स भी काफ़ी कॉमन है। इसमें इंडियन, पर्सियन और इस्लामिक स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन है इसमें। जैसे कि सभी जानते हैं कि 16 to 19 सेंचुरी तक मुग़ल काल हमारे देश में रहा, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत से कल्चर, क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग्स में उसका इम्पैक्ट रहा है। तो मुग़ल पेंटिंग्स में ज़्यादातर जो थीम्स है वो बैटल्स है, कोर्ट सीन्स है, रिसेप्शंस, लेजेंडरी स्टोरीज, हंटिंग सीन्स, वाइल्ड लाइफ पोर्ट्रेट। तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम ऑफ लंदन हाउस ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ मुग़ल पेंटिंग्स। जो ब्रिटिशर्स, मुग़ल एम्पायर जब एंड होता है उसके जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर शासन करने आए थे, तो यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स थी मुग़ल टाइम की वो उन्होंने ब्रिटिश में सेल करी और वहाँ से, इसलिए वहाँ पर कई म्यूज़ियम्स में उस टाइम पीरियड के पेंटिंग्स मिलती हैं। इंडियन मुग़ल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुग़ल एम्परर हुमायूं 1530 से 1540 के टाइम पे। When he came back to India from the exile, he also brought along 2 excellent Persian artists. इसमें से एक था मीर सैयद अली और एक था अब्दुल समद। With time, their art got influenced by the local styles and gradually it gave rise to the Mughal painting of India. The earliest example of the Mughal style is the Tutinama Tales of a Parrot. ये एक काफ़ी फेमस पेंटिंग है। इसमें क्या नाउ इन द क्लेवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट। देन देयर इज़ द प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तिमूर पेंटिंग डेट ऑन न्यूमरस टाइम। ये मुग़ल दो फेमस मुग़ल पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। किस तरह से इसकी ग्रोथ होती है विभिन्न एम्परर्स के रेन के टाइम पे, ये भी है। इट्स वेरी कॉमन थिंग्स which is covered in UPSC syllabus and I am also studying about this and also taught you under Akbar, Jahangir, Shah Alam, Shahjahan, sorry। एंड इसके बाद आता है, हाँ तो हम क्या करें कि जो मुग़ल एम्पायर में अकबर के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा मुग़ल पेंटिंग का ग्रोथ टाइम था एंड उसके बाद जहांगीर एंड शाहजहाँ, ये जो मेन फेमस एम्परर्स हैं उनके पैट्रोनेज में पेंटिंग्स का काफ़ी इवोल्यूशन है इस टाइम।
देन राजपूत पेंटिंग्स पे आते हैं। राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी स्टाइल, जिसमें सभी पता है मेवाड़ स्कूल है, एक मारवाड़ स्कूल है, भगवती स्कूल है, मुंदार स्कूल है, पिशवाई पेंटिंग्स हैं, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ऑल्सो अंडर राजस्थानी स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स एंड बूंदियन कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो कवर्ड अंडर राजपूत पेंटिंग्स। इसके बाद आता है पैरी स्टाइल। पैरी स्टाइल इज़ अ painting developed in the independent states in the Himalayan foothills. It is closely related to the Rajasthani style because of their preference for depicting legends of Lord Krishna. The Pahari style, पहाड़ी स्टाइल जिसको बोलते हैं, वो एक तरह की इंडिपेंडेंट स्टेट है जो हिमालयन फुटेल्स पे, वहाँ का लोकल स्टाइल है ये। इट इज़ रिलेटेड राजस्थानी स्टाइल क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेफरेंस से डिपिक्ट किया गया वो लॉर्ड कृष्णा का किया गया। द पैरी स्टाइल हैज़ टू कॉन्ट्रास्टिंग स्कूल्स विद इन इट्स, द बोल्ड एंड इंटेंस बासौली एंड द डेलिकेट एंड लिरिकल कांगड़ा। ठीक है, द अर्लीस्ट पहाड़ी पेंटिंग्स आर इन द बासौली स्टाइल डेवलप्ड इन द 18th century. दिस स्टाइल इज एन इटर्नल लीगेसी ऑफ द राजस्थानी स्टाइल। हाँ, with the eclipse of Mughal court, some artists were sheltered of Rajput royalty. They brought with them a distinctive style which developed into the Kangra school and spread all over the Himalayan kingdom. पेंटिंग्स में क्या डिपिक्ट किया गया है? हिमालयन पर्सपेक्टिव moderately statued man and women with their own business, but deep eyes. The art largely focused on themes from literature and mythology. Love is the inspiration of the paintings symbolized by Krishna and Radha. फिर आता है बासौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। बासौली स्कूल ऑफ पेंटिंग emerged in the 18th century in the Jammu hills, which also come under the पहाड़ी स्टाइल। उसी तरह कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग इज the portraiture was a special feature of the Kangra school. The source of inspiration was the Vaishnavite tradition. The Kangra school of painting have lyrical appeal, linear rhyme, rich harmony of color, and sentiment of love and devotion are mingled with an exuberant joy of life. A unique feature of this painting is the use of natural poison which protects the painting from decaying. In the reign of Raja Sansar Chand of Kangra, who was the patron of this school, Kangra painting showed greatest charm, beauty and workmanship. And उसके बाद है Deccani painting. This style of painting flourished in the Deccani Sultanates of peninsular India. From the late 16th century, it shows a great blend of the Persian art taken from नॉर्दर्न इंडिया अलॉन्ग विद द वॉल पेंटिंग ऑफ विजयनगर। ये पेंटिंग रिच एंड ल्यूमिनस होती हैं, इसमें बहुत सारा गोल्ड और वाइट का यूज़ किया जाता है, गोल्ड एंड वाइट कलर्स का। डेक्कनी स्कूल इन्फ्लुएंस बोथ द मुगल एंड राजस्थानी पेंटिंग्स। द डेक्कनी पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ डेक्कन सल्तनट्स, नेमली बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर etc. These are बीजापुर पेंटिंग, गोलकोंडा, अहमदनगर। 3 टाइप की इसमें बताया गया है, पैटर्नेज किया था। बीजापुर पेंटिंग नोटेल वर्क इज Nazum which has many as 400 miniature illustrations. Some of the painting shows influence of Lipakshi temple murals, particularly in the depiction of the women. गोलकोंडा पेंटिंग में क्या है? कुतुब शाही रूलर्स वर द पैटर्न्स ऑफ गोलकोंडा पेंटिंग्स. दीज पेंटिंग्स शो द प्रोफाउंड impact of Iranian art. The important ones were the lady with the maina word and the lady smoking hookah. These two paintings is famous under the Golconda painting. Example the Ahmednagar painting. Notable work of this school are Hindola Raga, portraits of Burhan Nizam Shah of Ahmednagar and of Malik Ambar. The colors used in the painting, being rich and brilliant, are different from those used in northern paintings. The Persian influence can be seen in the high origin, gold sky and the landscape.
उसके आता है साउथ इंडिया। साउथ इंडियन पेंटिंग्स के बारे में बोथ मुराल एंड मिनिएचर पेंटिंग्स डेवलप्ड इन साउथ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला डायनेस्टी एंड विजयनगर एम्पायर। द एलिमेंट्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स कैन बी सीन द वॉल पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड ऑन टेम्पल्स। साउथ इंडियन में था चोला पेंटिंग्स, विजयनगर पेंटिंग्स एंड तंजौर पेंटिंग्स। सो चौथा है मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग। With the advent of Europeans, modern school of painting got developed. Earliest style to be developed was Company School of Paintings and Bengal School, and progressive art school came in later period of time. इसी तरह फोक पेंटिंग्स हैं, जैसे हमारी जो रीजनल पेंटिंग्स होती हैं, किसी को स्पेशल क्या कह सकते हैं, एक स्टेट में बहुत ही पहले से चली आ रही कोई ट्रेडिशन है या कल्चर है, उसके अराउंड पेंटिंग्स होती हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग द बिहार जैसे फेमस मिथिला पेंटिंग्स में आती है, ऑल्सो नोन एज ये ट्रेडिशनली डन बाय वुमेन ऑफ द रीजन ऑन मड वॉल्स ऑफ हट। कॉमर्शियल पर्पस पे आजकल ये क्लॉथ एंड पेपर दोनों पे यूज बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। सिंस द पेंटिंग्स हैव बीन कन्फाइंड टू ए लिमिटेड जियोग्राफिकल रेंज, the themes and style are more or less same. The theme on which these paintings are based include nature and religious mythical stories, जैसे कि हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में बनाते हैं इसमें, या फिर नेचर के बारे में पेंटिंग्स होती हैं। जैसे हिंदू डिटीज़ कृष्ण, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सन एंड मून, तुलसी प्लांट, कोर्ट सीन्स एंड वेडिंग सीन्स, सोशल हैपनिंग्स, फ्लोरल, एनिमल एंड बर्ड मोटिव्स। Geometrical designs are used to fill up all the gaps. जितने भी गैप्स होते हैं उसमें पूरे में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाई जाती है, उस स्पेस को फिल करने के लिए ऐसा करते हैं। दिस इज़ द फीचर ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। द स्किल इज हैंडेड डाउन जनरेशन एंड हैंस द ट्रेडिशनल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स आर वाइडली मेंटेन्ड। इसी तरह पट्टा चित्रा पेंटिंग ये ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स है उड़ीसा का। इसका पट्टा का मतलब होता है क्लॉथ एंड चीज़ का मतलब पिक्चर। ऐसे पेंटिंग्स जो कपड़े पे या क्लॉथ पे बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, मतलब उसको कैनवास की तरह भी यूज़ करते हैं। क्रिएटिव मोटिव डिज़ाइंस यूज़ करते हैं। सिंपल थीम्स ज़्यादातर मिथोलॉजिकल रहता है डिपिक्शन में। सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस आर्ट फॉर्म इज बादिया डिपिक्शन ऑफ द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ, कृष्णा लीला एनेक्टमेंट ऑफ जगन्नाथ एज लॉर्ड कृष्णा displaying his powers as a child, से बोलते हैं दशावतार। द 10 incarnations of Lord Vishnu, Panchmukhi depiction of Lord Ganesh as a 5-headed deity is also depicted. The Chitrakas maintains rigidity in their use of colors and pattern, restricting the colors to a single tone. बहुत ज़्यादा चमकीला है उस तरह का पोर्ट्रेल नहीं किया जाता इसमें, सिंपल एंड सिंगल टोन पे रिस्ट्रिक्ट रहता है इसमें। इसी तरह इसमें बताया गया कि वाली फोक पेंटिंग्स हैं, थांका पेंटिंग है, ये भी रीजनल पेंटिंग्स के अंडर ही आती हैं, जिसे कहते हैं फोक पेंटिंग्स। एंड और भी चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में कवर होते हैं, धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूँगी GS1 मेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।